सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजनीतिक दर्शन में सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने विकसित किया? ए. जॉन लोके, बी. थॉमस हॉब्स, सी. जीन जैक्स रूसो, डी. कार्ल मार्क्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जीन जैक्स रूसो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जीन जैक्स रूसो को उनकी कृति द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य इच्छा की अवधारणा विकसित करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश को पहले अबिसिनिया के नाम से जाना जाता था? ए. इथियोपिया, बी. सूडान, सी. सोमालिया, डी. केन्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इथियोपिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इथियोपिया को ऐतिहासिक रूप से अबिसिनिया के नाम से जाना जाता था, विशेषकर प्राचीन और मध्यकालीन समय में। अगला प्रश्न है, स्टोनहेंज का प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल किस देश में स्थित है? ए. यूनाइटेड किंगडम, बी. फ्रांस, सी. जर्मनी, डी. इटली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यूनाइटेड किंगडम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित है और यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्मारकों में से एक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? ए. शुक्र, बी. मंगल, सी. पारा, डी. बृहस्पति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, शुक्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शुक्र ग्रह को अक्सर मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति के कारण ये सुबह और शाम को दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की? ए. माइकल फैराडे, बी. अल्बर्ट आइंस्टीन, सी. जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, डी. निकोला टेस्ला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, माइकल फैराडे। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माइकल फैराडे को 19वीं सदी के प्रारंभ में विद्युत अपघटन के नियम की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा प्रक्षेपित डॉन मिशन ने किस खगोलीय पिंड की खोज की? ए. मंगल, बी. शनि, सी. क्षुद्र ग्रह वेस्टा और सेरेस, डी. प्लूटो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, क्षुद्र ग्रह वेस्टा और सेरेस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नासा द्वारा प्रक्षेपित डॉन मिशन ने 2011 और 2018 के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में दो सबसे बड़ी वस्तुओं वेस्टा और सेरेस का अन्वेषण किया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? ए. चेन्नई, बी. हैदराबाद, सी. बेंगलुरु, डी. पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बेंगलुरु। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप उद्योगों में अपनी प्रमुखता के कारण बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चेक गणराज्य ने अपना नाम बदलकर चेकिया किस वर्ष कर लिया? ए. 2015, बी. 2016, सी. 2017, डी. 2018। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 2016। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 2016 में चेक गणराज्य ने आधिकारिक तौर पर अपने आधिकारिक नाम के रूप में संक्षिप्त नाम चेकिया का उपयोग करना शुरू किया। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन सभ्यता को पहली ज्ञात लिखित कानूनी संहिता बनाने का श्रेय दिया जाता है? ए. रोमन सभ्यता, बी. मेसोपोटामिया सभ्यता, सी. मिस्र की सभ्यता, डी. ग्रीक सभ्यता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मेसोपोटामिया सभ्यता। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजा हम्मुराबी के अधीन मेसोपोटामिया सभ्यता ने पहली ज्ञात कानूनी संहिता हम्मुराबी संहिता बनाई। अगला प्रश्न है, 100 Years of Solitude के लेखक कौन है? ए. मारियो वर्गास लोसा, बी. गैब्रियल गार्सिया मार्केज, सी. जॉर्ज लुइस बोर्गेस, डी. इसाबेल अलेंदे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गैब्रियल गार्सिया मार्केज। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 100 Years of Solitude कोलंबियाई लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यह लैटिन अमेरिकी साहित्य की एक ऐतिहासिक कृति है। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पेड्रा शहर का निर्माण किस प्राचीन सभ्यता ने किया था? ए. इजिप्शियन, बी. रोमन, सी. फोनीशियन, डी. नाबातियन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।